welcome to the podcast Tell the Tell with your host and दोस्त पैमेला। और मैं आज आपके सामने पेश करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो मैं बहुत सोची और मुझे लगा कि आज मुझे शेयर करनी है, आज नहीं तो कभी नहीं। वैसे ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये समथिंग वेरी सेल्फ रियलाइजेशन है, कुछ सेल्फ हेल्प है। और मैं क्यों ये आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये आप सुन लोगे तो शायद आपके मन में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आंसर आप खुद से ढूंढना स्टार्ट करोगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद दिस टॉपिक, व्हाट इज रिग्रेट टू यू। रिग्रेट क्या है आपके लिए? व्हाट डज इट मीनिंग? कुछ दिन पहले मैंने एक्चुअली बहुत दिन से मेरे मन पे कुछ चल रहा था, एक चीज़ मुझसे खाई जा रही थी। एंड मैंने सोचा कि इसके बारे में दोस्तों से पूछा जाए, रैंडम लोगों से पूछा जाए, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ कलीग से पूछा जाए, और फिर खुद से सारे सवालों को इकट्ठा करने के बाद खुद से पूछा जाए कि क्या है, क्या मैं इसके साथ सहमत हूँ, क्या नहीं हूँ। तो मैं कुछ दोस्तों से पूछा कि रिग्रेट क्या है आपके लिए, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए आप अभी भी रिग्रेट करते हो, ऐसा वो ब्रूटल ट्रूथ या फिर कुछ ऐसा सपना, टूटा हुआ सपना, कुछ तो ऐसी बात होगी हर किसी के लाइफ में जिसके लिए कहीं ना कहीं उनके मन पे एक छोटी सी खिचखिच होती है, एक रिग्रेट सी होती है, गिल्ट फील सी होती है। तो ये क्या है आपके मन में? तो अलग अलग तरीके का मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आई। एक किसी ने बताया कि यार मेरे लिए रिग्रेट ये है कि मैंने एक जगह पे एक प्लॉट खरीदा था और उस प्लॉट को मुझे वेट करना चाहिए था और मैंने उस प्लॉट को बेच दिया कुछ साल बाद। अगर मैं अब तक वेट कर लेता तो शायद मेरा 1.5-2 करोड़ या 5 करोड़ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। ये मेरा रिग्रेट है। तो मैंने पूछा और कोई रिग्रेट नहीं है? तो उस दोस्त ने कहा नहीं। किसी एक और दोस्त ने बोला कि यार पता है मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना था बट मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, मैंने सिंपल साइंस कर लिया, ये मेरा रिग्रेट है। अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ लेता तो आज मैं बाहर यूएस चले जाता। मैंने कहा ओके। किसी ने बोला कि यार मैंने ना अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था और मुझे लगता है कि उसके बाद मेरे काफ़ी सारा रिलेशनशिप हुआ है बट वो सबसे बेस्ट था। तो मेरा लाइफ में ये रिग्रेट है कि मैंने किसी और के लिए उसको छोड़ दिया था और अभी मुझे लग रहा है कि ही वॉज द बेस्ट, दैट इज़ द रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। आई सेड ओके। फिर किसी ने मुझे पूछा, मैंने पूछा किसी को कि तुम्हारा क्या रिग्रेट है, तो उसने बोला कि मेरा लाइफ में एक रिग्रेट है कि मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, एंड ये कोई दोस्त नहीं है मेरा, मतलब मैं जानती हूँ, नोन पर्सन है, मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, मेरे ऑफिस के कोई कलीग के साथ। तो 3-4 महीने मेरी वाइफ को पता नहीं चला। फिर जब पता चला मेरी वाइफ को, मैं ही खुद बता दिया, मतलब मेरे मन में वो गिल्ट हो रहा था। तो मेरी वाइफ कुछ नहीं बोली मुझे, सिर्फ मुझे बोली कि बच्चे के खातिर मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। और वो चीज़ मुझे अब तक खाई जाती है और बहुत रिग्रेट होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी रिग्रेट है। एंड फिर किसी और ने बोला कि मेरे लाइफ के रिग्रेट ये है कि मैंने इस जॉब को छोड़ के उस जॉब को लिया। किसी के लाइफ में ये रिग्रेट था कि वो बाहर क्यों नहीं जा पाए। किसी के लाइफ में अपनी पेरेंट्स को लेके रिग्रेट है कि हाय भगवान, मैं इस फैमिली का अगर पैदा ना होके कोई दूसरा फैमिली में पैदा हो जाता तो मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा अमीर होते और मैं अच्छे जगह से पढ़ लिखते। किसी के पास ये रिग्रेट है कि मुझे दिखने में कुछ खास नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने होती या फिर मैं अगर बोटॉक्स वगैरह कराने की मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं रिग्रेट नहीं होती, आज मेरे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होता क्योंकि मैं सुंदर दिखती। और किसी के लाइफ में ये रिग्रेट है कि पैसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ में, जैसे 90% लोगों के लाइफ में रिग्रेट ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, फिर उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ था जो उन्होंने खो दिया। किसी के लाइफ में ये रिग्रेट है कि भाई मुझे फॉरेन जाना था, मैंने जा नहीं पाई। किसी के लाइफ में ये रिग्रेट है कि NRI से शादी करना था, कर नहीं पाई। किसी के लाइफ में ये रिग्रेट है कि मेरी दोस्त की बंदी ज़्यादा हॉट है, मैं मेरी वाली नहीं। रिग्रेट की भी लिस्ट सुन रहे हो? रिग्रेट सुनते सुनते मैं खुद सोच रही कि ओके, तो ये सारे रिग्रेट है लोगों के मन में, जिसके लिए वो उनको जब पूछा तो फटाक से बोल दिया। किसी की लाइफ में ये रिग्रेट है, जैसे ब्लॉगर्स को मैंने पूछी कुछ तो कहते हैं अरे आजकल के जनरेशन तो इतने अच्छे से लिखते हैं, जॉब करते, इंस्टाग्राम में रील बनाते, हम नहीं कर पाते हैं, हमारे लाइफ में हमने सिर्फ एडिटोरियल का काम किया। और वो रिग्रेट कहीं ना कहीं जेलसी में कन्वर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों से वो झलकता है जब दे एक्चुअली दे कम्पीट विद द यंग जनरेशन एंड ऑल।
मैंने बहुत सोची, तो मुझे उसके बाद मुझे लगा जो मेरी खिचखिचाहट है, जो मेरी मन में एक गिल्ट फील है, जो रिग्रेट है, दैट इज़ इवन नॉट रिलेटेड टू द मटेरियल, मनी और करियर, एजुकेशन और रिलेशनशिप को लेके। समहाउ मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मुझे थोड़ा करेक्ट आंसर दे ही देगा कि रिग्रेट का क्या मतलब होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसके बाद इतनी सोची, इतने दिन तक सोची कि वो जो खिचखिचाहट है वो क्या है और वो कैसे मैं दूर करूं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट इज़ माई रिग्रेट, जो मैं कभी भी सुधार नहीं सकती और उस रिग्रेट के मैं कभी ठीक नहीं कर सकती। वो चले गया है, वो टाइम चला गया है। तो आज मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मेरे लाइफ में भी एक रिग्रेट है, गिल्ट फील है, जो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं खाती है, चुभती है। और चाह के भी मैं, इतना देर हो चुका है ना कि मैं उसको सुधार नहीं सकती। It is not about job, career, it is not about ugliness, it is not about settlement. Because देखो, हम इंसान हैं और हमारी ब्रेन जो डेवलप होते हैं ना, कहते हैं कि 100% में सिर्फ हम 2 या 3% ही ब्रेन को काम में लगाते हैं आज के टाइम पे, बिकॉज हम इतने फालतू की चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो आप तो कभी भी अपनी करियर को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू वांट टू perfect, then you can start walking, start working out, start running, jogging. जॉब ठीक नहीं है तो दूसरा जॉब चेंज कर लो, सब कुछ का सल्यूशन हो सकता है। एक डोर हमेशा ओपन रहता है सब कुछ के लिए, लेकिन कुछ कुछ रिग्रेट ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, जिसको आप चाह के भी सुधार नहीं पाते हो क्योंकि टाइम चले जाता है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ की सबसे बिगेस्ट रिग्रेट क्या है। तो बात यह है कि मैं अपनी घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरी मम्मी के साइड में ना मेरी मॉम सबसे बड़ी बेटी है, तो उनकी पहला बेटी हूँ मैं और मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो मेरी मॉम बचपन से, मैं अपनी नानी के घर में पली बड़ी हुई हूँ। मेरी नानी मेरे लिए मेरी मॉम की तरह थी, मतलब बचपन से लेके मेरी नानी ने मुझे खिलाना पिलाना, मुझे मेरे बीमारी में, मेरा तबीयत ख़राब जब होती थी, सब हर टाइम, मतलब एवरी टाइम नानी के पास ही रहती थी मैं, 24/7। मतलब मैं मॉम से ज़्यादा मेरे लिए नानी होती थी। मतलब मॉम के पास चले जाऊँ मुझे, और लेकिन याद आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नानी के पास नहीं जाऊँ तो मेरा एकदम मतलब दिल ख़राब हो जाता। तो इस तरह का रिलेशनशिप था मेरे साथ मेरी नानी की। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी बचपन में, मेरी सारे नखरा उठाना, मेरी बीमारियों को वो करना, मतलब जैसे एक मम्मी की तरह ऐसे मतलब सर पे हाथ देना, आपके उल्टियाँ हो रहे तो उल्टियाँ साफ़ करना, सब कुछ मेरी नानी ने किया। और मैंने क्या तंग नहीं की, मैं सबसे बदमाश बच्ची थी, तो मेरी नानी हर जगह पे मुझे प्रोटेक्ट करना। अब जब मुझे पैसा चाहिए था कि पैसा दे दो, पैसा देना, बस चॉकलेट चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, सब मेरी नानी के पास। मतलब मम्मी पापा से ज़्यादा मैं नानी से मांगती थी ये सब चीज़ें। तो इतनी ज़्यादा प्यार थी नानी के, और मैं नानी के पास ही रहती थी बेसिकली। नानी के तरह मुझे कोई नहीं समझते थे। बचपन में मुझे याद है जब झगड़ा होती थी मम्मी पापा के साथ, तो मैं नानी को जाके बोलती थी, सो के उनके पास रो के वो मुझे ऐसे संवारते थे कि कुछ नहीं होता बेटा, ये वो। तो मैं कभी अपनी लाइफ बचपन में बिना नानी की सोच ही नहीं पाती थी। मतलब शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब जैसे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, मेरा पहला क्रश, सब नानी को बताती थी मैं कि ये लड़का मुझे पसंद है। और नानी सुनती थी, हंसती थी ऐसे करके ना, और बोलती थी कि जब तेरी शादी होगी तब तेरा दूल्हा तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बनेगा, मेरा सबसे पहले मेरे साथ शादी मैं उनके साथ बनाऊंगी, और उसके बाद वो तेरा ऐसे पति होगा। और मैं अपनी वाइल्डेस्ट वियर्ड ड्रीम में नानी को बताती थी। जैसे मुझे बचपन में स्पाइडरमैन पसंद था, मैं नानी को बता दिया, नानी स्पाइडरमैन मुझे बहुत पसंद है। नानी कहा हाँ, अपनी आंखें खुला रखो। अब उनको पता है कि बच्ची भी नहीं यार, 7-8 में पढ़ती थी मैं तब, और उनको पता है कि ऐसे ही मतलब ड्रीम को कैसे अलाइव किया जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ होता है। और जो आज मैं सपना देखती हूँ ना, जो आज मैं एक ओल्ड स्कूल लव में बिलीव करती हूँ, शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरी नानी का बहुत बड़ी हाथ है।
मतलब उनके वो जिस तरह से मुझे गाइड करते थे, शी वॉज माई गाइडिंग स्टार। मतलब जिस तरह से वो मुझे हर चीज़ में मेरी बातों को बिलीव करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम वेरी पावरफुल। वैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं था, हम बहुत ही ठीक ठाक पापा कमा लेते थे और उससे ही हमें सर्वाइव करना होता था। तो इतना ज़्यादा कभी भी मांगो और फट से आ जाएगा ऐसा कभी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा लाइफ में। मतलब बहुत ही मीडियोकर फैमिली थी वहाँ से। लेकिन नानी ने मुझे बिलीव करना सिखाया कि मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो चाँद तारा भी ला सकती हूँ, मैं चाहूँ तो पहाड़ पर्वत को भी हिला सकती हूँ। आई एम द सुपर स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो ये बिलीव जो था, इसके भरोसे मैं कितना कुछ करती थी। पता है, बचपन में मैं ऐसे ट्यूशन पर आती थी, मैं ना ऐसे बच्चों को ऐसे मतलब बच्चों का जो ऐसे कंसल्टेंट टाइप की होती वो मैं होती थी, ऐसे इयररिंग्स बेचती थी। मैं बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में छोटे बचपन में, और मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होती थी, क्योंकि हमेशा नानी वाज देयर कि अरे कुछ नहीं होता है, तू तो लड़का है, लड़का भी आजकल इतना काम नहीं करता है, तू तो हमारी घर की रानी लक्ष्मीबाई है। और वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा माता की कहानी, और सारी इतनी फेरी टेल भी कि राजकुमार राजकुमारी में से ऐसे राजकुमारी जो है उसकी कितने पावर होती है, इस तरह की कहानी। तो नानी के बारे में अगर मैं बोलने शुरू करूंगी तो मेरा ये रात पूरा ख़त्म हो जाएगा। नानी के बारे में मैं बोलना ख़त्म नहीं करूंगी। और बहुत बहुत अच्छा बॉन्डिंग था हम दोनों में। ऐसे कर कर के कॉलेज गई, मेरा स्कूल पास हुई, मैंने कॉलेज पास किया। कॉलेज पास करने के बाद आई वांटेड टू डू समथिंग माय ओन, और उसके बाद मैं पढ़ाई करना चाहती थी। तो आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली, आई लैंडेड इन दिल्ली, आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड मैं नानी को फ़ोन करती थी। उनकी तबीयत थोड़ा धीरे धीरे ख़राब हो गई थी, उस समय मामा के साथ रहती थी और वो उनको कहीं ज़्यादा, तो मेरा हमेशा शौक़ था कि नानी को मैं ना, जब मैं बहुत पैसा कमा लूँगी, मैं नानी को पूरा वर्ल्ड टूर कराऊँगी, नानी को पूरा घुमा के दिखाऊँगी। जो जो शौक़ है ना उनकी लाइफ में, बहुत कम एज में वो, एक्चुअली मेरा जो नाना जी था उनकी डेथ हो गया था, उनकी जब बहुत कम एज थी, शी वॉज ओनली 36 या 37, उस समय मेरी नाना जी का डेथ हो गया था। तो ज़िंदगी में तो कुछ देखी ही नहीं उन्होंने। और आपको पता है कि हिंदू सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब आपकी हस्बैंड की डेथ होता है, या फिर कोई और भी सोसाइटी में होता है, तब आप वेज खाते हो, आप वाइट साड़ी पहनते हो, आपके ज़्यादा आपको हंसना मना है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक दैट वे, इट्स कंस्ट्रक्टेड। तो आई ऑलवेज वांटेड टू टेक ब्रिंग हर ऑल द हैप्पीनेस, लाइक उनको पूरा दुनिया घुमाऊंगी, ऐसे वृंदावन मथुरा ले जाऊंगी, सबसे अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगी। तो बट जब मैं जॉब पाया, मुझे मिला जॉब दिल्ली में, तब बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं था मेरी जॉब की, तो मैं पैसा इकट्ठा कर रही थी। यहाँ पर दिल्ली में अलग लेवल की स्ट्रगल होती है भाई, आपको आपकी रेंट पे करनी होती है, आपकी घर खर्चा चलानी होती है। मैं घर में पैसा भेजती थी, अभी भी भेजती हूँ मम्मी पापा को, नानी को अलग से, छोटा छोटा शौक, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं था। एंड उस समय नानी थी हमेशा मेरे साथ में। एंड देन मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ, उसके साथ मेरे ब्रेकअप हो गई थी। फर्स्ट बॉयफ्रेंड था मेरा, लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप हो गई थी। उसका कहानी मैं कभी और दिन बताऊंगी आप लोगों को, अगर सुनने में इंटरेस्टेड हो तो। एंड बहुत दुख हुई थी, 1 साल लगी थी मुझे उभरने में। नानी वॉज देयर ऑलवेज, जब मैं उनको फ़ोन करती थी वो मुझे हमेशा हौसला देते थे, हिम्मत देते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी के लाइफ में ऐसे होते हैं। जब आप प्यार को समझोगे ही नहीं, तब प्यार को जानोगे कैसे? लाइफ में अगर ब्रेकअप ही नहीं हुआ तो प्यार के कैसे मतलब समझोगे? ऐसे ऐसे बातें वो बताती थी। ऐसे कर कर के नानी की तबीयत बहुत ख़राब होती जाती गई, और लेकिन उन्होंने कभी बोला ही नहीं, कभी नहीं। जब भी फ़ोन करती थी हल्का सा, बस आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, और मेरी नानी कभी नहीं बोलती कि आज थोड़ा तबीयत ख़राब है। जब मैं फ़ोन किया एक दिन तो कह रहे हल्का सा तबीयत ख़राब है, बस ऐसे चावल और दाल बना के रख दिया। मैंने कहा क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन पता है आपको, इतनी पैसा नहीं था कि मैं फ़्लाई करके तुरंत चले जाऊँ। मैंने बोला बता दो, अगर छुट्टी लेना है छुट्टी लेके ट्रेन बुक करके आ जाऊँगी। ऐशा ने कि नहीं रे पागल, कुछ नहीं होता है, एज हो रहा है, हल्का हल्का सा चीज़ें हो जाएगा, तबीयत तो ठीक है, ऐसे चलता रहता है। एंड आई बिलीव्ड ऑल दोज थिंग्स। एंड 2017 में, आई स्टिल रिमेंबर, 2017 क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। आई वेंट टू चंद्रशिला तुंगनाथ। दिसंबर के महीना था और बहुत बर्फ़ गिर रहा था उस समय। मैं ग्रुप ट्रिप में चंद्रशिला तुंगनाथ गई थी मैं। 2023 के 23 दिसंबर था, मुझे आज भी याद है डेट, 2017 की 23 दिसंबर था। हमने पूरा तुंगनाथ
करके हमने चोपता में हमारी टेंट था और बहुत बर्फ़ गिरा था एंड सब ऐसे ना वो बॉन फायर करके उसके सामने बैठ के सब गाना वाना गा रहे थे, हंस रहे थे ऐसे करके। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इट वॉज सो बैड डे फॉर मी। ऐसे लग रहा था कि रोना आ रहा है। एंड वोडाफोन था उस समय मेरा कनेक्शन, वोडाफोन का कनेक्शन नहीं लग रहा था। मैं आई ट्राई टू कॉल मॉम कि मेरा मन ख़राब लग रहा है। जब लगता है अभी भी मैं मॉम को कॉल करती हूँ, नानी को, मॉम को मैं कॉल करती थी उस समय भी। तो मैंने मॉम को कॉल करने की कोशिश किया, फ़ोन का कनेक्शन नहीं लगा। फिर मैंने नानी को कॉल करने की कोशिश किया, फिर भी फ़ोन का कनेक्शन नहीं लगा। ऐसे मैं ट्राई किए जा रही हूँ, पता नहीं मेरा मन बहुत बेचैन था, बहुत ज़्यादा बेचैन था। फिर फाइनली थोड़ा सा इधर उधर चलने के बाद कनेक्शन लगा तो मॉम पिक द कॉल। तो मैंने कहा मॉम सब ठीक है, मेरा ना आज मन बहुत ख़राब है और मैं बहुत रो रही हूँ, मतलब रोने वाला फील आ रही है, सब ठीक है घर में? तो शिव सिंह की तू कहाँ है? तो मैंने कहा, मैंने उनको पता था मैं कहाँ थी, तो मैंने कहा मैं अभी ये यहाँ पर हूँ और मैं खाना खाने जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा कि सब ठीक है, डोंट वरी, तू कल वापस आ रही है ना? तो मैंने कहा हाँ मैं वापस आ रही हूँ, कल वापस मतलब दिल्ली आ रही हूँ वापस। तो शिव सिंह की कोई बात नहीं, सब ठीक है, तू एंजॉय कर। ऐसे फिर फ़ोन कट गया, बट मेरा मन नहीं मान नहीं रहा था, आपको पता है। फिर मैंने खाना भी बहुत, तो मतलब जस्ट एक रोटी खाना होता है, ऐसे एक रोटी खा के मैं रात को सो गई। सोने के बाद मैंने जो रोई ब्लैंकेट के अंदर, मुझे खुद नहीं पता था क्यों। मुझे लग रहा है कि कुछ तो अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, मैंने रोना धोना करके मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं मतलब दिल्ली पहुंचने के बाद 7:30 बजे मैंने मम्मी को कॉल किया, क्योंकि दिल्ली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। एंड मॉम वाज लाइक कि नानी हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा दिल पे जो धक करके लगा, तो मम्मी कह रही कि मतलब तुझे बताया नहीं क्योंकि तू वहाँ पर गई थी इसीलिए, लेकिन नानी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, इफ़ पॉसिबल घर आ जाओ। मैंने कहा ओके। मैं कुछ नहीं सोचा, मैंने ट्रेन का बुक किया तत्काल में। आज भी याद है मुझे, हमारा 28 तारीख का ट्रेन था, 28 दिसंबर का ट्रेन था। ट्रेन में बैठी हमने और वो ट्रेन 2.5 दिन लेट। मैं राजधानी की बात कर रही हूँ, शियालदा राजधानी, 2.5 दिन लेट बिकॉज ऑफ दिस फॉग एंड ऑल। मैं और मेरी सिस्टर दोनों आ रहे थे और हम दोनों एकदम छटपटा रहे थे ट्रेन के अंदर कि कब पहुँचाएगा। 2.5 दिन लेट करके हमने पहुँचे 31st की नाइट तक पहुँचे हम लोग। 31st के नाइट तक पहुँच के घर जब पहुँचे, वी वर सो डिवास्टेटेड। नानी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे लगा कि मुझे अभी जाना है उनको देखने, तो मम्मी कहा अभी कोई नहीं जा सकते, कल जाना। 1 जनवरी हॉस्पिटल में नानी को देखने गई और आपको मैं बता नहीं सकती मैंने इतनी रोई थी उस समय। बट ठीक है, इट्स अ फेज़। मतलब ये कहानी का ये बात नहीं है कि ऑब्वियसली हर किसी के लाइफ में ऐसे होते हैं, दिस इज़ अ फेज़। तो हमने वहाँ पर 3-4 दिन रहे। वहाँ पर उनकी ऑपरेशन हुई। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी एज हो चुका है, बहुत दिन उन्होंने मतलब ऐसे हाइड करके रखे थे अपनी पेन, किसी को बताते नहीं है, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो वी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेट होने के बाद नानी घर आ गई। नानी को घर आ गया, लेकिन शी वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड रिटन, मतलब बेड रेस्ट में, कि डॉक्टर ने कहा कि आपको इनके लिए नर्स रखना पड़ेगा इनका, क्योंकि इट वॉज अ मैक्रो सर्जरी, तो काफ़ी जगह पे उनकी है और उनको बहुत अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा। तो वो घर आ गए और हम रुक गए कुछ दिन, बट हमारे ऑफिस पापी पेट का भी सवाल है ना, आप बहुत दिन तक रुक नहीं सकते, ऑफिस वालों ने आपके ज़्यादा छुट्टी नहीं दिया, तो वी हैड टू कम बैक। हम आ गए नानी को बोल के कि हम दोबारा आएंगे, जितने जल्दी से जल्दी हो सके हम आपसे छुट्टी लेके, मतलब ऑफिस से छुट्टी लेके आपके पास आ जाएंगे आपको देखने। एंड शी वॉज अगेन स्माइलिंग, बातें नहीं कर पा रही थी लेकिन सो के हंस रही थी और ऐसे कि आ जाना बेटा। आई वॉज लाइक ठीक है। फरवरी में मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, 11 या आई थिंक 15 फरवरी को मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। मतलब ऐसे रोज़ तो बात होती ही थी, वैसे वीडियो कॉल होती थी, बात होती थी। 2018 की बात कह रही हूँ मैं। मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि तू आ सकती है क्या? तो मैंने कहा मॉम अभी तो घूम के आई हूँ, नानी ठीक है ना? तो शिवा सिंह कि हाँ बस वही थोड़ा सा तुझे देखने के लिए बहुत बार मतलब ऐसे बोल रही है कि मन हो रहा है, उसको बुला ले। तो मैंने कहा मॉम थोड़ा दिन वेट कर लो, मैं आ जाऊँगी। मैं ना ऑफिस में बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं फरवरी का एंड तक ही आ रही हूँ, मैं मतलब 1 हफ्ते रुक के जाऊँगी मैं, मार्च के तक।
तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है देख ले। लेकिन मैं रोज़ वीडियो कॉल करती थी, मैं रोज़ पूछती थी कि मैं कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, मम्मी से भी बात करती थी और वो रोज़ मुझे बोलते थे कि आ जा एक बार, इशारा करके एक बार आके देख ले। एंड आई वॉज लाइक मैं तो आ ही जाऊंगी, अब 1 हफ्ते 2 हफ्ते है, छुट्टी लेके फिर आ जाऊंगी। एंड आई रिमेंबर 17th 18th फेब था एंड मेरा मन सुबह से अगेन बहुत ख़राब था एंड मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि यार कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। तो मेरी सिस्टर बोल लगी हाँ मेरा भी मन 2-3 दिन से ख़राब है, चल चलते हैं, छुट्टी पहले का ले लेते, कुछ नहीं होता। तो हम प्लान कर रहे थे कि हम तत्काल में ट्रेन में टिकट कराएंगे क्योंकि फ़्लाइट टिकट 1 वे का दिखा रहा था 11,500-12,000 रुपये और फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय नहीं था, बहुत खर्चा हो गया था, हॉस्पिटल मेडिकल बिल एंड ऑल। तो हमने सोचा तत्काल में टिकट करा के चलते हैं। एंड 17th या 18th फरवरी की बात है, फ़ोन सामने रखा हुआ था, मैं थोड़ी देर पहले ही इस बंदे से बात किया और मैंने उनको बोला कि जो ट्रेन वाले हैं कि मेरा तत्काल में चाहिए। कह रहा है ठीक है। ऐसे फ़ोन रखा, फ़ोन और मेरा मन बोल रहा है कि नहीं मत उठा, देयर इज समथिंग बैड न्यूज़ फॉर यू, ट्रस्ट मी इट ट्रिगर्ड मी दैट वे। मैंने फ़ोन उठाई एंड माई मॉम वाज सेइंग दैट द वर्ड। फिर मैंने मम्मी को पूछा कि क्या मैं आ जाऊं, तो उन्होंने कहा कि अब अगर आना चाहती है तो आ जा, लेकिन तू फिर आएगी तो 2 दिन लग जाएगा ट्रेन में, तब तक तो नहीं रख सकते। तो एंड फिर पापा से ही बात हुई, पापा कह रहे कि कोई बात नहीं बेटा, अभी हम सब इधर है तो सब है मतलब। और मैं नहीं गई बिकॉज मैं वो सामना नहीं कर सकती थी। मैं गई थी, मैं बाद में गई थी, लेकिन तब नहीं गई उस समय। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी हर इन दैट वे। मेरी रिग्रेट ये है कि अगर मैं चले जाती 2 दिन पहले, अगर मैं 1st वीक ऑफ फरवरी में चले जाती तो शायद आज तक मैं अपने आप को इतना अपराधी नहीं पाती, इतना गिल्ट नहीं होती मेरे अंदर। पता है डेथ इज द इटर्नल ट्रूथ एंड हम सब जानते हैं, वी नो दैट दिस इज द इटर्नल ट्रूथ। बट कोई इंसान चले जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना, वो कोई और पूरा नहीं कर सकता उसकी जगह। आई नो टाइम हील्स एवरीथिंग, बहुत टाइम हम भूल भी गए हैं और बहुत टाइम तक हम दूसरे चीज कामों में भी इतना बिजी हो गए हैं हमारे लाइफ में, वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ। बट वो जो एक इंसान के चले जाने के बाद जो गैप होते हैं ना, वो कभी कोई फिल नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल। आपको उनके साथ बिताया हुआ हर पल याद आते हैं, आपको उनके साथ झगड़ा किया हुआ हर पल याद आता है, तब आपको लगता है कि शिट मैंने झगड़ा क्यों किया यार। अगर आज वो चले गए हैं और मैं अकेली रह रही हूं, मुझे झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था यार इनके साथ। मैंने क्यों किया? छोटी छोटी चीज जो शायद हम नादानी में कर लेते थे, हम शायद कैसे तरीके से भी कर लेते थे ना, वो सब कुछ याद आ जाते कि क्यों किया, शिट हमें नहीं करना चाहिए था झगड़ा। अभी कोई नहीं है जिनको हम मना पाएंगे, जो रूठ गए तो जिनको हम बोल पाएंगे कि सॉरी। सुनने वाला भी कोई नहीं है और दिलासा देने वाला भी कोई नहीं है। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी सोचो, अपने अंदर भी सोचो कि क्या गिल्ट है, क्या रिग्रेट है। इट कैन नॉट बी मनी, इट कैन नॉट बी मटेरियलिस्टिक थिंग, ट्रस्ट मी। ये कोई रिलेशनशिप ही हो सकता है, ये कोई ऐसा आपकी क्लोज्ड वन भी हो सकता है। एंड आपको पता है उसके बाद से मैं अपनी मॉम एंड डैड को, पहले तो मैं कम करती थी कॉल, दिन में 1 बार आधा बार कभी कर लिया, बट उसके बाद से ये मेरी रूटीन बन गया है। मैं दुनिया के कहीं भी जाऊँ, मैं बाहर में ही क्यों ना जाऊँ, मैं अपनी मॉम एंड डैड को दिन में 2 बार कॉल तो ज़रूर करूँगी।
क्योंकि टाइम की कोई भरोसा नहीं है, टाइम कभी वापस नहीं आता है। जो चले जाता है वो चले जाता है, सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, सिर्फ गिल्ट रह जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते उसको लेके। वी आर सो हेल्पलेस, और वो चीज़ मैं कभी नहीं चाहती हूँ। तभी तो मैं आजकल अगर मुझे कोई चीज़ बहुत पीस ऑफ करते हैं ना, तो मैं उससे हट जाती हूँ, बट मैं उस बंदे को या बंदी को ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ कि हिट ऑफ द मोमेंट, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट हो कि शिट, मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए था। आई थिंक हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लेसन होते हैं। और मेरे लाइफ में मेरी ये रिग्रेट, ये छोटी सी गिल्ट ने मुझे एक और भी बेहतर इंसान बना दिया है। मैं पहले भी बेहतर थी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही एकदम कुछ और ही थी, बट अब मुझे लगता है मैं बहुत माइंडफुल हो गई हूँ। अब मैं बहुत सोच समझ के लोगों को कुछ बोलती हूँ और अवॉइड करती हूँ चीज़ों को। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी जितनी भी क्लोज्ड वन है, चाहे वो बेशक मेरा दोस्त हो, चाहे बेशक मेरा वो पड़ोसी हो, चाहे बेशक मेरा ऑफिस का पीओनी क्यों ना हो, मैं सबसे कोशिश करती हूँ कि बात करूँ, और ऐसे बात ना करूँ ताकि उनको बहुत रिग्रेट हो और मुझे बहुत रिग्रेट हो बाद में। तो दिस इज़ द वन लाइक आई वांटेड टू शेयर विथ यू। मुझे बहुत हल्का लग रहा है अभी आप लोगों से शेयर करके। हाँ, एनीवे, रात हो चुकी है, मैं सोने जाती हूँ। बट क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ रिग्रेट है जो आप शेयर करना चाहते हो? अगर आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप शेयर कर सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो mukherjee.pamela5@gmail.com पे। मैं पढ़ूंगी, हो सके तो हम एक इनविजिबल दोस्त भी बन जाएंगे, है ना। लाइफ में दोस्तों की, लाइफ में कम्युनिटी, लाइफ में सपोर्ट की बड़ा कमी है। हर कोई अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, हर कोई अच्छे कम्युनिटी पार्टनर नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, एंड बहुत अच्छे से रहना। स्टे सेफ एंड टेक केयर। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।